अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रिएक्ट विद एजेड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं डॉक्टर इसरार साहब की एक वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाला हूं जिसका टाइटल है मुसअब इब्न उमैर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर इसरार साहब आज क्या बयान करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। कौन थे मुसअब बिन उमैर, कौन थे उस्मान गनी, कौन थे साद इब्न अबी वक्कास, कुरैश के आला घरानों के चश्मो चिराग नौजवान। वो आ रहे हैं, मोहम्मद के हाथ पर बैठ कर रहे हैं, इस्लाम ला रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने देखा ये हमारे गुलामों में भी ये आग फैल गई। ये तो समझिए कि बारूद के अंदर आग लग रही है। ये अभी तक तो काने थे, जो जुल्म हम कर रहे थे उस पर, लेकिन इनके अंदर अगर ये ईमान और इस्लाम की दावत और तहरीक इनमें फैल गई तो हमारा इक़्तिदार और हमारा ये पूरा निजाम जो है चौपट हो जाएगा। ये है वो चीज जो मैंने कल आपको इकबाल का मिसरा पढ़ा सुनाया था कि निजाम कोहना के पास बानो ये मारज़ इंक़िलाब में है। बिवेयर ऑफ द रेवोल्यूशन दैट इज कमिंग। लिहाजा अपनी पूरी कुव्वतों को जमा करो और कुचल दो इन्हें, मारो इन्हें। ये काम शुरू हुआ है सन 5 से, बल्कि 4 कहना चाहिए। 4 से लेकर 12 तक 8 बरस इसको कहते हैं परसिक्यूशन, फिजिकल परसिक्यूशन, तशद्दुद, मार पीट, जलाना, दहकते हुए अंगारों पर लिटाना, फाके रखना, भूखे रखना। उनको डाल दी गई जंजीरें, घरों में बंद कर दिया गया नौजवानों को। हजरत उस्मान को चचा ने उनके एक चटाई के अंदर लपेटा और धुनी दे दी। दम घुट रहा है, जान निकल रही है। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो नौजवान 200 दिरहम का जोड़ा उनका सिलकर आता था शाम से तैयार होकर। लिबास मुअत्तर होता था, जिधर से निकल गया पूरी गली जो है वो मुअत्तर हो गई। उंगलियां उठ रही है, वो जा रहा है मुसअब, ये खुशबू उसकी है। उस मुसअब के साथ क्या सलूक किया? बाप तो मर चुका था, माँ ने पाला था, दौलत बहुत छोड़ कर गया था बाप, लिहाजा माँ ने बड़े नाजो नाम में पाला, बड़े लाड प्यार में। 200 दिरहम का जोड़ा तैयार हो रहा है। लेकिन ये कि आपको मालूम है अरब के उस माशरे में औरत की कोई हैसियत नहीं थी, माँ का इख्तियार नहीं था। चचा था अब सरबराह खानदान का। चचा ने कहा, मुसअब अगर तुमने अपने बाप का दीन छोड़ दिया है तो बाप की दौलत पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है, निकल जाओ घर से। उसने ये सोचा था कि मुसअब के होश ठिकाने आ जाएंगे, दिन में तारे नजर आ जाएंगे, नाजो नाम में पला हुआ घर से निकल के जाएगा कहां? ये सारा नशा जो है तौहीद का, ये हैरान हो जाएगा। हजरत मुसअब का जवाब बिल्कुल बरक्स था। अच्छा ठीक है चचा जान, मैं घर छोड़ता हूं। वही बात जो कभी कही थी इब्राहिम ने। बाप ने क्या कहा था? वाजुरनी मलिया, जाओ चले जाओ, दफा हो जाओ मेरी निगाहों से। हजरत इब्राहिम ने क्या जवाब दिया था? सलामुन अलैक सअस्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। अच्छा बाजान, आपका हुक्म यही है तो मैं चलता हूं, आप पर सलामती हो। मेरा रब मुझ पर बड़ा मेहरबान है, मैं उससे आपके लिए इस्तिगफार करूंगा। जल्दी। यही जो है हजरत इब्राहिम ही की नस्ल है ना कुरैश। आज इब्राहिम के एक बेटे के साथ वही मामला हो रहा है, मुसअब के साथ। और मुसअब चलने के लिए तैयार हो गए। चचा ने सोचा, मैं समझता था कि होश ठिकाने आ जाएंगे, ये तो तैयार हो गया निकलने के लिए। गुस्से में आके अगली बात कही, ये कपड़े जो पहने हुए तुमने ये भी उसी मुशरिक बाप की कमाई के हैं, उतारो इनको। वही कपड़े उतारे, मादरजाद बरहना घर से निकाले गए। मां के पास पहुंचे, मां ने आंखों पर हाथ रखे। मुसअब क्या हुआ? कि मां से कहते हैं कि मां मैं मुवहिद हो गया हूं। और वहां से गए, फिर हुजूर की खिदमत में कपड़े कहीं से मांगे होंगे। ये मुसअब हैं 200 दिरहम का जोड़ा पहनने वाले। जब हुजूर पर मदीने के 12 अफराद ईमान लाए थे, बैत अक़बा ऊला हुई, उन्होंने कहा कि हुजूर हमें कोई शख्स अपना ऐसा शागिर्द दीजिए जो हमें कुरान पढ़ा सके। हुजूर ने हुक्म दिया, मुसअब जाओ, अब मदीने जाओ, यसरब जाओ, यसरब वालों को कुरान पढ़ाओ, उन्हें तबलीग करो। मुसअब गए हैं वहां, 1 साल की कमाई 75 अफराद लाकर हुजूर के झोली में अगले साल डाल दिए कि हुजूर ये मेरी 1 साल की कमाई है। 72 मर्द 3 औरतें। उन्होंने वो बैत की थी, बैत अक़बा सानिया, जिसके अल्फाज कल मैंने आपको सुनाए थे।
बायाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सम्अ व ताअत फिल उसरे वल युसरे वल मनशते वल मकरहे व अला असरतिन अलैना व अला ला नुनाज़िल अमरा लहू व अला नक़ूल बिल हक़ ऐनमा कुन्ना ला नख़ाफ़ फिल्लाहि लौमत लाइम। ये 72 मर्द थे मदीने के जिन्होंने ये बैत की। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हुजूर अब आप हमारे यहाँ तशरीफ लाइए, हम अगर ये मक्के वाले वहां हमला करेंगे तो हम आपकी हिफाजत करेंगे जैसे कि अपने अहलो अयाल की करते हैं। बहरहाल वो मुसअब बिन उमैर हैं जो ग़ज़वा उहद में शहीद हुए, और जब शहीद हुए तो उनके जिस्म पर सिर्फ एक चादर थी। एक बात तो ये नोट कीजिए, मौजू से जरा बात थोड़ी इधर उधर जा रही है, लेकिन यही चीजें हैं असल में कि जो हमारे दिलों को मुनव्वर करने वाली हैं नूरे ईमान से। जी बिल्कुल। वो अलम बरदार थे ग़ज़वा उहद में, झंडा मुसलमानों का उनके पास था। एक हाथ पर एक शाने पर वार पड़ा, हाथ कट गया, दूसरे से थामा, दूसरे पे कट गया, अब दोनों हिस्सों के बचे हुए टुकड़ों से झंडे को थामा, गिरने नहीं दिया, यहां तक के शहीद हो गए। गिरे हैं तो झंडा गिरा है। शक्ल में हुजूर से बहुत मुशाबे थे। खबर उड़ गई कि मोहम्मद शहीद हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुसअब बिन उमैर का वाक़या है। जब इनको अब दफन करने का वक्त आया, और शहीद के लिए कफन जो है उसका वही लिबास होता है जो शहादत के वक्त हो। हुजूर के सामने एक प्रॉब्लम पेश किया गया। हुजूर, मुसअब के जिस्म पर तो एक चादर थी, और वो चादर भी इतनी छोटी है, यानी 2 गज की चादर भी नहीं है। उससे अगर सर ढांपते हैं मुसअब का तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढांपते हैं तो सर खुलता है, क्या करें? हुजूर ने फरमाया, सर ढांप दो चादर से और पैरों पर घास डाल दो। ये आखिरी लिबास है जो मोहम्मद के उस दीवाने को इस दुनिया से रुखसत होते हुए मिला है, जिसका 200 दिरहम का जोड़ा सिलता था। ये है सब्र। बर्दाश्त किया कि नहीं किया? आज की वीडियो में डॉक्टर इसरार साहब ने हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो की लाइफ के ऊपर बयान किया कि उनकी लाइफ इस्लाम कबूल करने से पहले कैसी थी और इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी लाइफ कैसी थी। हजरत मुसअब बिन उमैर अमीर घराने से थे, उन्होंने बहुत शाहाना लाइफ गुजारी इस्लाम से पहले। जाहिर सी बात है, जब इंसान एक सीधे रास्ते पे चलना शुरू कर देता है तो फिर उसके बाद इन चीजों की वैल्यू इंसान के लिए कुछ भी नहीं रहती। तो जब उनके चचा ने उनको डराना चाहा कि अगर तुम अपने बाप दादा का जो दीन है तुमने छोड़ दिए तो ये बाप की जायदाद पे भी तुम्हारा कोई हक नहीं, तो उन्होंने उसकी भी फिक्र नहीं की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। और यही लोग कामयाब हैं जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह की बताए हुए रास्ते पे चली और अल्लाह की मान के चले। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।